नमस्कार दोस्तों। वे- मैं शुभम बंसल वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा लिए गए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, इसके अलावा आरपीएससी द्वारा लिए गए अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अभी हम ग्रुप थ्योरी के इन टॉपिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिटेल में देखेंगे। ये टॉपिक्स हैं डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज, अबेलियन ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया है वो है, हमें दिया हुआ है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर। हमें इंटीजर्स का एक सेट दिया हुआ है जेड, पूर्णांकों का समुच्चय, और एक बाइनरी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, जहाँ पर ए और बी किसके एलिमेंट है, जेड के एलिमेंट है। तो हमें इस सेट ऑफ इंटीजर्स जेड का इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो हम जानते हैं कि कोई एलिमेंट ई जो है, कोई एलिमेंट ई बिलोंग्स टू किसी सेट जी का, वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए को हम ई के साथ ऑपरेट करें, ए स्टार ई, ये किसके इक्वल आएगा, ए, और सिमिलरली ई स्टार ए भी किसके इक्वल आएगा, ए। यदि ये कंडीशन होती है तो ई जो है हमारा वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप का। तो यहाँ पे हमें जो जी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर। तो मान लीजिए ई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, जेड का, इंटीजर्स के सेट का। तब ए स्टार ई किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। अब ए स्टार ई किस तरीके से ऑपरेट होगा, यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ए स्टार ई इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए के, और सेम किसके इक्वल होना चाहिए, ये ए स्टार ए के। स्टार ऑपरेशन जो है वो इस यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन है, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस, ये किसके इक्वल होगा, ए के, और यहाँ पे सिमिलरली ई प्लस ए प्लस वन। ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस वन। और सेम यहाँ से भी आपके पास में ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वन। और माइनस वन जो है वो एक पूर्णांक है तो जेड में आएगा। तो ई बराबर माइनस वन है, वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जेड का इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट। तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में ही पूछा गया है, जी हमें एक ग्रुप दिया हुआ है और जी का जो ऑर्डर है वो क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ जी वो हमें क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो बताना है कि जी होगा क्या, एक आबेलियन ग्रुप होगा, या एक साइक्लिक मतलब चक्रीय समूह होगा, क्या आबेलियन और साइक्लिक दोनों होंगे, या फिर न तो आबेलियन होगा नहीं चक्रीय होगा। तो हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 13 है। 13 आप जानते हो, 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है एक। 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ऑर्डर ऑफ जी 13 है। और हम जानते हैं कि जो अभाज्य कोटि का ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। हम जानते हैं ये चीज कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप साइक्लिक होता है। और हम एक और चीज जानते हैं कि प्रत्येक चक्रीय समूह क्या होता है, एक आबेलियन समूह होता है। मतलब एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन आबेलियन।
तो यहाँ से जो जी है आपका, वो क्या हो जाएगा, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो साइक्लिक भी हो जाएगा। और अब और प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है तो अबेलियन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो अपना थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, अबेलियन एंड साइक्लिक बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, यदि किसी समूह जी का प्रत्येक अवयव इज इट्स ओन इनवर्स, स्वयं का प्रतिलोमी है, तो क्या ग्रुप जी होगा, आबेली होगा, चक्रीय होगा, परिमित होगा या फिर अनंत होगा। हमें जी ग्रुप दिया हुआ है, देखिए जी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव क्या है, स्वयं का प्रतिलोम है, मतलब उसका इनवर्स लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, वही एलिमेंट मिलेगा। अब आपने यदि ग्रुप थ्योरी में थ्योरम पढ़ी है, यदि किसी ग्रुप का अवयव, ग्रुप का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोमी हो तो वो ग्रुप क्या होता है, आबेलियन ग्रुप होता है हमेशा। ये आपने पढ़ी होगी। तो इसका मतलब जी क्या हो जाएगा मेरा, आबेलियन ग्रुप। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे प्रूव करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। कि आबेलियन ग्रुप के लिए हमें प्रूव क्या करना होता है, कि कोई भी दो फोर फोर आबेलियन ग्रुप, आबेलियन ग्रुप के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, ए स्टार बी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी स्टार ए के इक्वल, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। आप ए और बी जी के कोई भी दो अवयव लो, हमेशा ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, वो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये अबेलियन ग्रुप होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं, जी एक ग्रुप है और जी का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका इनवर्स क्या होता है, वही एलिमेंट होता है। इस चीज को लेके चलते हैं और हमें जी को अबेलियन प्रूफ करना है। तो देखते हैं, लेट हम मान लेते हैं ए कोमा बी जी के दो एलिमेंट है। अब ए और बी जी के एलिमेंट है और जी क्या है, आपका एक ग्रुप है। ए स्टार बी, क्लोजर प्रॉपर्टी जानते हैं, संवृत गुणधर्म, संबद्ध गुणधर्म से क्या होगा, ए स्टार बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब ए और बी जी के एलिमेंट है और जी का प्रत्येक एलिमेंट खुद का क्या है, इनवर्स है। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा यहाँ से, बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ए स्टार बी का जो इनवर्स होगा आपका, वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए स्टार बी के इक्वल हो जाएगा। ये चीज ठीक है। अब इस चीज को लेके चलते हैं। आप देखो, आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी हमेशा जी में होगा। ए स्टार बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए स्टार बी के इक्वल। इसको खोलते हैं, ए स्टार बी का इनवर्स क्या होगा आपका, आप जानते हो। ए स्टार बी का जो इनवर्स है, इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये किसके इक्वल आएगा, ए स्टार बी के। अब बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, बी, क्योंकि बी किसका अवयव है, जी का। और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए, क्योंकि ए किसका एलिमेंट है, जी का। तो बी स्टार ए किसके इक्वल आ गया, ए स्टार बी के। तो यहां से जी क्या हो गया हमारा, अबेलियन। अब आप कहोगे सर कि ये साइक्लिक क्यों नहीं हो सकता। तो साइक्लिक के लिए मैं एक काउंटर एग्जांपल दे देता हूं आपको। साइक्लिक के लिए हम काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। अब आप साइक्लिक के लिए काउंटर एग्जांपल क्या ले सकते हो, देखो, कि आपने के फोर पढ़ा होगा, क्लाइन फोर ग्रुप, के फोर। के फोर में क्या होते हैं आपके, ई, ए, बी और सी, ये चार एलिमेंट होते हैं आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे ए स्टार बी करते हो वो किसके इक्वल आता है, आपका सी के। ठीक है, और बी स्टार ए करते हो, ये किसके इक्वल आता है, सॉरी, एक सेकेंड, ए स्टार बी सी के इक्वल आ जाएगा। इसी प्रकार से सी स्टार ए बी के इक्वल आता है, और बी स्टार सी ये ए के इक्वल आता है। और वही कम्यूटेटिव भी होता है ये। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू भी आइडेंटिटी। ये जो होता है, ये क्लाइन फोर ग्रुप होता है, ये आपका
अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है। और इस ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ही होता है। ए इन्वर्स करोगे वो ए के इक्वल आएगा, बी इन्वर्स करोगे वो बी के इक्वल आएगा, और सी इन्वर्स करोगे आप वो सी के इक्वल आएगा। लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, साइक्लिक ग्रुप नहीं है। और ई इनवर्स तो ई के इक्वल होता ही है। ठीक है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें प्रत्येक अवयव क्या है, खुद का इनवर्स है, लेकिन ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइनाइट। क्या हमेशा फाइनाइट होगा? और फोर्थ ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हो इनफाइनाइट होना भी जरूरी नहीं है। आपने देखा क्लाइंट फोर ग्रुप, इसमें प्रत्येक एलिमेंट खुद का इनवर्स है, और ये इनफाइनाइट भी नहीं है। तो इनफाइनाइट होना भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा फाइनाइट होना जरूरी कैसे नहीं है? आप एक इनफाइनाइट ग्रुप देख सकते हो। ये है आपका, यदि आपने पढ़ा हो तो एग्जाम्पल के तौर पे आप रख सकते हो पी एन सिमेट्रिक डिफरेंस। ये जो ग्रुप होता है आपका, ये ग्रुप बनाता है, और ये आपका अबेलियन ग्रुप होता है। ऑपरेशन क्या होता है? इसके कोई भी दो, अब यहाँ पे पी एन है ना, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर के सबसेट होंगे। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस तरह से है? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ नेचुरल। ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस वाला। क्लियर? अच्छा, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इस ग्रुप में, वो होता है आपका फाइव। ठीक है। और आप ये देखोगे कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पर ये जो ग्रुप है वो इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं है। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि किसी ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है, तो ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, के फोर का एग्जाम्पल देखा था। इनफाइनाइट होना जरूरी नहीं है, के फोर का एग्जाम्पल देखा था। फाइनाइट होना जरूरी नहीं है, हमने पी एन सिमेट्रिक डिफरेंस वाला एग्जाम्पल देखा था। तो इसमें आंसर आएगा आपका ऑप्शन वन। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा है। हमें सेट ऑफ मैट्रिसेस दिया हुआ है, सेट ऑफ मैट्रिसेस एस, एस दिया हुआ है, 2x2 के मैट्रिक्स है, x - x - x x, जहां पर x जो है आपके नॉन जीरो रियल नंबर्स है। ये फॉर्म करेगा एक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, गुणात्मक ग्रुप फॉर्म करेगा ऑपरेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें बेसिकली यहाँ पे इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ई किसी ग्रुप जी का या किसी सेट जी का बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए आपका ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ए आ जाए। यही होता है। अब यहाँ पे सेट क्या है आपका? इसमें क्या है, 2x2 के मैट्रिसेस आ रहे हैं, तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऐसे चूज कर देते हैं। लेट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो सेट का ही एलिमेंट होगा, तो हम इस तरीके से चूज कर लेते हैं। लेट ई माइनस ई माइनस ई और ई, ये आपका एस का एलिमेंट, जहां पर ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। बिलोंग्स टू आर, ये आपका क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन तब क्या होगा? इस एलिमेंट को देन फॉर एवरी, प्रत्येक इसके प्रत्येक अवयव को x - x - x, x क्या है आपका? नॉट इक्वल टू जीरो और रियल नंबर है। ठीक है। इसके प्रत्येक अवयव को इसके साथ में ऑपरेट कराएंगे, x - x आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट कराएंगे, तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा।
हमें क्या मिलेगा, वही एलिमेंट, मतलब क्या मिलेगा, x माइनस एक्स और x, यही होगा। ठीक है, और चाहे आप लेफ्ट साइड से कराओ या फिर राइट साइड से, तो हम एक बार लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, देखो करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 2xe, ये आएगा आपका माइनस का 2xe, ये एंट्री आएगी आपकी माइनस का 2xe, और ये एंट्री आएगी आपकी 2xe। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, माइनस एक्स और x, या इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे लेते हैं इसको, ये इसके इक्वल हो गई। अब दो मैट्रिसेज इक्वल है तो उनकी एंट्रीज इक्वल होंगी, तो आप इक्वल करके देख लीजिए। तो यहाँ से अपने पास में सिर्फ एक इक्वेशन बनेगी, 2xe इज इक्वल टू एक्स, एक्स को इस साइड लाएंगे तो एक्स 2e माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज, अब चूंकि x आपने देख रहे हैं यहाँ पे नॉन जीरो है, तो x जीरो नहीं हो सकता, वो क्या जीरो होगा, 2e माइनस वन। तो यहाँ से e बराबर क्या आ जाएगा, 1/, ये आपका ई आ जाएगा। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका, ये 2x2 का मैट्रिक्स। आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे हम, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा आपका, 1/2 -1/2 -1/2 और 1/2। ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आया आपका। अब आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराया है इसके प्रत्येक एलिमेंट को, सेट एस के प्रत्येक एलिमेंट को। आप राइट साइड से भी ऑपरेट कराओगे तो भी यही आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारा ये हो जाएगा, और ये ऑप्शन फोर्थ है, आंसर फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया है। यदि जी एक अनंत चक्रीय समूह है, जी क्या है आपका, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तब जी हैज एग्जैक्टली वन जनरेटर, एक जनक होगा, दो जनक होंगे, अनंत जनक होंगे, या कोई भी जनक नहीं होगा। अब साइक्लिक ग्रुप है तो जनक तो हो गए। ठीक है, तो हमें दिया क्या हुआ है, जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जी एक अनंत चक्रीय समूह है। ठीक है, अब अनंत चक्रीय समूह है तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी अनंत चक्रीय समूह हो वो हमेशा z प्लस के तुल्यकारी होता है। z सेट ऑफ इंटीजर्स और एडिशन ऑपरेशन, ठीक है, उसके हमेशा क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। तो g अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो हम ये कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट है आपका, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज isomorphic टू Z प्लस, इस ग्रुप के तुल्यकारी होता है। और हम जानते हैं कि जो Z प्लस है, ये Z प्लस है, इसमें दो जनरेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, दो जनरेटर, टू जनरेटर्स। कौन कौन से होते हैं, एक तो वन होता है और एक क्या होता है, -1। इसके पास में दो जनरेटर्स हैं, और प्रत्येक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, जेड प्लस के। तो इनके पास में भी कितने जनरेटर होंगे, दो ही जनरेटर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है वो टू आ जाएगा, टू जनरेटर्स। ये आपका स्टेटमेंट है, एज ए रिजल्ट हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है आपको कि ऑर्डर ऑफ ए, किसी एलिमेंट ए की कोटि m दी हुई है, ऑर्डर ऑफ बी n दिया हुआ है, और वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ एन आबेलियन ग्रुप जी, जी को हमें आबेलियन ग्रुप दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं, पहले हमें दिया क्या हुआ है, जी हमें क्या दिया हुआ है, आबेलियन ग्रुप। और ऑर्डर ऑफ ए जो है वो m दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो हमें n दिया हुआ है।
और हम ऑर्डर किसी भी अवयव की कोटि की परिभाषा से जानते हैं, यदि ऑर्डर ऑफ ए जो है m है, तो हम a को m बार ऑपरेट करेंगे, a रेज टू पावर m, ये किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के, एंड p को n बार ऑपरेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के। ये क्लियर है। हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, इन चार में से ऑर्डर ऑफ ए बी अंडर रूट एम होगा, अंडर रूट एम एन होगा, एम इंटू एन हो गया, या एलसीएम ऑफ एम कोमा एन होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है। उन्हें हम एक काउंटर एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक ग्रुप लिख रहा हूँ जी। मैं यदि ये ग्रुप ले लेता हूँ जो कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है, आप जानते होंगे 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करता है। वो हमारा साइक्लिक ग्रुप भी होता है, साइक्लिक भी होता है, एंड अबेलियन भी होता है, क्योंकि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है। तो ये चक्रीय और अबेली समूह है। अब ये अबेली समूह है जी, हमारा अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब इसमें मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ, देखो, ए में ले रहा हूँ आयोटा और बी में ले रहा हूँ माइनस। ए में क्या ले रहा हूँ, आयोटा, और बी में ले रहा हूँ माइनस आयोटा। तो आप देखोगे कि ए जो है वो आयोटा है, तो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा यहाँ पे, 4 आएगा। कैसे आएगा, आयोटा को कितनी बार ऑपरेट करूं, लिस्ट कम से कम कितनी बार ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप का, 1 है, कितनी बार ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, 1 आ जाए। तो आयोटा को 4 बार ऑपरेट करने पर 1 आता है, उससे पहले 1 नहीं आता, तो आयोटा का ऑर्डर जो है वो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ बी भी आपका क्या हो जाएगा, 4। तो ऑर्डर ऑफ ए भी 4 है, ऑर्डर ऑफ बी भी 4 है, एंड ए इंटू बी करता हूं मैं, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो हमारा क्या आता है, 1। आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस +1, तो 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए बी 1 क्या है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर, समक अवयव का ऑर्डर क्या होता है आपका, 1 होता है हमेशा। तो ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी क्या आ गया आपका, 1। अब अगर आप देखो कि ऑर्डर ऑफ ए बी अंडर रूट एम हो सकता है, मतलब अंडर रूट 4 नहीं हो सकता, आप देख पा रहे हो। ऑर्डर ऑफ ए बी अंडर रूट एम एन हो सकता है, तो एम इंटू एन करोगे 16 हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, अगेन गलत है। एम इंटू एन हो सकता है, 4 इंटू 4 16 नहीं हो सकता। एलसीएम ऑफ एम कोमा एन, 4 का एलसीएम 4 ही होगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन जो है आपके गलत ऑप्शन है। तो आरपीएससी ने जिस थॉट के साथ में इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग की थी, वो थॉट मैं आपको बताता हूँ, उससे संबंधित हम रिजल्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स, ठीक है, हम क्या ले लेते हैं जी, एक आबेलियन ग्रुप ले लेते हैं जी। यदि कोई आबेलियन ग्रुप है जी, एक हमारा आबेलियन ग्रुप है, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन, देन देयर एग्जिस्ट, तो एक सी एलिमेंट जी में इस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार से, सच दैट ऑर्डर ऑफ सी जो है हमारा हो जाए एलसीएम ऑफ एन कॉमा एम, या एम कॉमा एन। ये पहला रिजल्ट है आपका। इसके अलावा दूसरा रिजल्ट देखते हैं हम इससे रिलेटेड। जी आपका कोई भी ग्रुप हो, जी बी एनी ग्रुप, जी आपको कोई भी ग्रुप दिया हुआ हो, ऑर्डर ऑफ ए जो है आपको क्या दिया हुआ है, फाइनाइट, कोई फाइनाइट नंबर। ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी भी क्या दिया हुआ है आपको, कोई फाइनाइट नंबर। और एक और कंडीशन दी हुई है कि ए डॉट बी, मतलब ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल है। देखो यहाँ पे ग्रुप कोई भी हो सकता है, बस ए और बी आपस में कम्यूट कर रहे हैं। तब
ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी जो होता है हमारा, वो डिवाइड करता है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। जी कोई भी आपका ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, परिमित है, ऑर्डर ऑफ बी भी परिमित है, और ए और बी आपस में कम्यूट करते हैं, तब ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी हमेशा डिवाइड करेगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी को। एक और रिजल्ट है इससे रिलेटेड, ये आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। जी आपका कोई भी ग्रुप है, जी बी एनी ग्रुप, और अगेन वही ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर फाइनाइट। और एक और कंडीशन दी हुई है आल्सो, जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी वन है। मतलब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो क्या है, को प्राइम है, से अभाज्य संख्या। ठीक है, उनका जो मैसेप है, महत्तम समापवर्तक, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स बोलते हैं हम, वो क्या है, वन है। तब क्या होगा, तब ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। यहीं इसी थ्योरम में एक एक्स्ट्रा कंडीशन और लगा दी कि जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या है आपका, वन। तो ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी आपका ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होगा। ये तीन रिजल्ट्स आपके इससे रिलेटेड है। शायद आरपीएससी इससे रिलेटेड फॉर्मेशन करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे जो हमने जो क्वेश्चन देखा, इसमें हमारे चारों ही ऑप्शन गलत थे।